समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब हमारे घर में मकड़ी का जाला लग जाता है तो हम झाड़ू से उसे निकालते हैं, और जब झाड़ू से निकालते हैं तो वो जाला जो है वो झाड़ू में ही चिपक जाता है। घर तो साफ हो जाता है लेकिन झाड़ू से वो चिपक जाता है। ठीक वही हाल हमारा होता है जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, बुराई देखते हैं। उसका तो जाला शायद साफ हो जाता है लेकिन वो जाला हमारे अंदर चिपक जाता है। तब हम झाड़ू बन गए होते हैं, सामने वाले की सफाई कर रहे होते हैं। चलिए उसकी सफाई होती है या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन वो बुराई, वो अवगुण हमारे घर में, हमारी चित्त में अवश्य ही आ जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि दूसरों की बुराई मत देखो, दूसरों के अवगुण न देखो। और हम भगवान से भी तो गाते रहे हैं ना कि हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। जब हम भगवान से ये कहते हैं कि आप मेरे अवगुणों को चित्त में न रखो, तो फिर यही काम हम क्यों नहीं करते? हम भी तो ईश्वर की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो दूसरों के अवगुणों को देख के हम अपने चित्त में ना धरें, अपने घर में उसे प्रवेश न होने दें। लेकिन ज्यादातर होता ऐसा ही है कि आसपास अपने घर में, परिवार में, संबंधियों में या फिर जो हमारे सहकर्मी हैं उनकी बुरी आदतों पे ही हमारी नजर चली जाती है और वो हमारे अंदर घर करते चले जाते हैं। ये भी एक बहुत ही गुह्य और सूक्ष्म सा सिद्धांत है मित्रों, इसीलिए इस पे भी बहुत गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम देखें तो अच्छाइयां ही देखें, गुण ही देखें, बुराइयां ना देखें। और यदि बुराइयां दिख भी गईं तो उसे अपने चित्त में ना धरें, ताकि हमारा चित्त भी शुद्ध हो, शीतल हो, शांत हो और हमारा व्यवहार ना बिगड़े। क्योंकि जब हम अवगुण देख लेते हैं तो व्यवहार तुरंत बिगड़ जाता है, क्योंकि जो चीज अंदर होगी उसी के अनुरूप ही तो हमारा व्यवहार होता है ना। तो ऐसी सुंदर बात के साथ और इसी संकल्प के साथ कि हम दूसरों के गुण ही देखेंगे, किसी के अवगुण चित्त पे नहीं धरेंगे, आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक विशेष चीज भ्राता जी, प्रभु से निरंतर हम गाते हैं कि चित्त में न धरो मेरे अवगुण, लेकिन हम वही कार्य करते हैं। बिल्कुल, इसलिए करते हैं कि डरते हैं कि भगवान ने अगर हमारे पाप और अवगुण देख लिए तो सजा दे देगा बहुत ज्यादा। ये डर भी जरूरी है ताकि हम सुधरे रहें। परंतु मनुष्य की जो नेचर हो गई है, बहुतों की निगेटिविटी इतनी है बहुतों में कि वो उनको दूसरों के बुराइयों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कितना भी अच्छा काम किया हो, वो अच्छे 90% अच्छे काम को अलग कर देंगे और 5-7% कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे उनमें, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। जैसे पीछे हमने चर्चा की थी, एक बच्चा हमारे पास लाया गया, कहा ये बहुत नेगेटिव है। मतलब 90% नेगेटिव ही ढूंढ लेता है हर चीज में, घर में, हर चीज में, टीचर में, अपनी मैडम में और अपनी किताबों में या टीवी में, सब बहुत नेगेटिव हो गया।
समझता हूँ कलयुग का प्रसाद है मनुष्य के लिए कि हर व्यक्ति बहुत निगेटिव है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरे के अवगुण देखते ही हमें बहुत नुकसान होते हैं। एक तो वो बात जो आप चर्चा कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्थान बना लेती हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल सी बात सभी अनुभव कर सकते हैं, दूसरे का अवगुण देखते ही हमारी खुशी नष्ट हो जाती है और एक व्यर्थ चिंतन की ओर मन बहने लगता है। खुशी बहुत कीमती चीज है और हमारे विचार बहुत सुंदर होने चाहिए। मनुष्य अपने एटीट्यूड्स बना लेता है ना दूसरे के लिए, जी। उसमें चाहे 10 क्वालिटी है लेकिन एक कोई गलती हो गई तो ये तो है ही ऐसा। हमारे बाबा ने हमें सिखाया कि व्यक्ति हर रोज बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। 10 दिन पहले जो था वो आज नहीं होगा, इसलिए जब मनुष्य प्रतिपल बदल रहा है तो तुम अपने एटीट्यूड्स को भी बदलना सीखो। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने तो देखिए अब से 45 साल पहले सीख ली थी। ये किसी ग्रुप से बात करते हुए बाबा उसको ये बात समझा रहे थे। इसलिए जीवन को सुखी बनाने के लिए जैसे हम चाहते हैं हमारे अवगुण न कोई देखे न उनकी चर्चा करे, देखने से भी ज्यादा मनुष्य क्या सोचता है उसकी लोग चर्चा न कर बैठे इधर उधर, नहीं तो मनुष्य को नींद भी नहीं आती है। बस यही हम करें, दूसरों की बुराई न देखें, अगर मान लो कोई बुराई प्रत्यक्ष है ही तो उसको समाना सीखें, फैलाना नहीं। एक विशेष चीज ये हो जाती है, कई लोगों की मानसिकता ऐसी है व्रत जी कि वो कहते हैं कि हम जब तक उसकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति बदलेगा कैसे। तो ये वाली बात जो कही जाती है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ऐसा है, हम अपने बारे में सोचें। मान लो हमने आज क्रोध में बहुत बुरा अपनी माँ को बोल दिया, अभी हमारी चर्चा लोग कर रहे हैं चारों ओर, तो चारों ओर चर्चा हो रही है, उसका इफेक्ट ये तो हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत बुरी बात हो गई, हमारी बदनामी हो रही है चारों ओर। बदलने के लिए तो बदलने की श्रेष्ठ इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर राजयोग का बल होना चाहिए, यानी मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा हो, इतना बढ़ा चढ़ा हो कि जो चीज हम अपने में रियलाइज करें ये गलत है उसको तुरंत चेंज कर पाए। तो इससे बदलाव नहीं आएगा कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे, बल्कि कभी कभी तो ये होगा कि मनुष्य को रियलाइज तो होगा मैंने बहुत गलती की, लेकिन रियलाइजेशन के पास निराशा भी बहुत हो जाएगी, मन उदास बहुत हो जाएगा, खुशी गुम हो जाएगी, तो मन की शक्ति और क्षीण होगी। इससे देखिए ये नुकसान होगा ना। तो जो बदलने में मन की शक्ति यूज होनी चाहिए वो खत्म हो गई। तो ये बदलने का तरीका नहीं है, इसलिए हम दूसरे की कमी को फैलाएंगे नहीं, और अगर हमारा कोई डियर नियर व्यक्ति है ही तो हम उसको उसके बारे में उसे बताएं कि भाई ये गलत है। व्यक्ति तब तो कई चीजों को स्वीकार कर लेता है जब हम व्यक्तिगत रूप से उसे कहते हैं, और अगर हमने फैला दी तो फिर वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, फिर तो वो सिद्ध करने की कोशिश करेगा ये नहीं था ये था। आइए भ्राता जी, अब इसी सुंदर बात के साथ मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। पहला मेल हमें ऋषभ जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि हमेशा ही मोटिवेटेड रहने के लिए या पॉजिटिव रहने के लिए कृपया कुछ टिप्स बताएं। ये भी हमारे विषय से जुड़ा हुआ ही लग रहा है, इन्हें भी कोई डीमोटिवेट करता रहता होगा शायद, या इनके अवगुण देख लेता होगा। कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें? देखिए हमारे यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में तो इसका परम महत्व है, क्योंकि मनुष्य एक राजयोग के पथ पर जब चलता है तो उसको माया से युद्ध करना पड़ता है, उसको अपनी बुराई छोड़ने के लिए भी कहीं कहीं संघर्ष करना पड़ता है, कहीं कहीं अपनी धारणाओं को मेंटेन करने के लिए उसे दूसरों की ओर से भी कुछ विरोध सहना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई के मार्ग पे ज्यादा विरोध है। मान लीजिएगा उसे लहसुन प्याज नहीं खाना है तो दूसरे खाने वाले उसका बहुत विरोध करेंगे, बल्कि यहाँ तक कह देंगे कि तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, यानी वो लहसुन प्याज खाने को अपना धर्म समझते हैं। तो सच्चाई के मार्ग पे चलने वालों को ज्यादा कष्ट होता है। ऐसे में हमारे अंदर श्रेष्ठ प्रेरणाएं बनी रहें, हम पॉजिटिव बने रहें, मतलब हम सेल्फ मोटिवेट हों, दूसरा हमें मोटिवेट करे, इससे बहुत अच्छा होता है। सेल्फ मोटिवेशन हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे और हम अपने लक्ष्य को कभी विस्मृत न हो, जैसे इनकी बात है। इसके लिए आवश्यक है रोज आधा घंटा एकांत में मनुष्य को अवश्य लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती मनुष्य से हो रही है। आज तो समाज में ऐसी व्यवस्था है टीवी
और नहीं तो नेट पे बैठे बच्चे, और नहीं तो मोबाइल पे लगे हुए, बड़े छोटे सब। तो एकांत का उन्हें टाइम नहीं मिलता। एकांत में आधा घंटा अपने को देने का अर्थ है अपने को समय देना, अपने जीवन पर एक दृष्टि डालना, अपने बारे में सुंदर विचार करना, कुछ सत्य साहित्य का अध्ययन करना जिसे मोटिवेशन हो। तो एकांत और अच्छे साहित्य का अध्ययन करना है। और हमारे पास तो हम कहते हैं बहुत सारी सुंदर क्लासेज की सीडीज हैं, बहुत अच्छे गीतों की सीडी हैं, उन्हें सुना जाए। तो एक आधा घंटा रोज अपनी दिनचर्या से अवश्य ने निकालना पड़ेगा, जिसमें ये स्वयं से बात करें बहुत सुंदर सुंदर, अपने श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करें, तो इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। कई लोग यदि डिमोटिवेट कर रहे हैं प्रथा जी, तो फिर विशेष करके क्या किया जाए? वही कि अगर हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का बल है, अगर हमारे पास स्वमान का बल है, तो दूसरों के शब्दों को हम न्यूट्रल कर देंगे अपने सुंदर संकल्पों के द्वारा। जैसे दिखा ना शास्त्रों में कि श्री कृष्ण के चारों ओर पावरफुल प्रभा मंडल था। तो जब राक्षस कोई भी हथियार फेंकते थे उसके मारने के लिए, वो छोटा बच्चा था, तो वो उस ओरा से टकरा कर नीचे गिर जाता था और राक्षसों की समझ में नहीं आता था क्या हुआ। पास तो उसके गया था पर ये तो गिर गया, क्या हुआ ये। तो ऐसे ही हमारे पावरफुल थॉट्स हमारे चारों ओर पावरफुल ओरा क्रिएट करेंगे, तब दूसरे के चाहे शब्द हो, चाहे संकल्प हो, चाहे व्यवहार हो, उससे हम अप्रभावित रह सकेंगे। बिल्कुल। दूसरा मेल हमारे पास ब्रता जी शिखा जी का आया है और ये कहती हैं कि 1 वर्ष से मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। मेरे जो अंकल हैं उनको लंग कैंसर हो गया है और ये लास्ट स्टेज में हैं। कृपया बताएं कि उनके लिए क्या किया जा सकता है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। शिखा जी हैं ब्रता जी। ये भी कैंसर ऐसी चीजें होती हैं कि लगता है कि मनुष्य मृत्यु की ओर चला जाएगा, क्योंकि सांस लेने में बहुत उन्हें तकलीफ होने लगेगी और श्वास के साथ भी न जाने क्या क्या बाहर आएगा और बाहर से क्या क्या अंदर जाएगा। तो बहुत एक क्रिटिकल पोजीशन मनुष्य की हो जाती है। ठीक है, मनुष्य को अपने लेवल पे तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए, दवाई तो इनकी चल ही रही होंगी। 4 चीजें हम सिखाते हैं सदैव। 1, सोने से पहले जब बिल्कुल इनको नींद आने को हो, तब ये 5 बार संकल्प करेंगे, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरे लंग्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, मेरे लंग्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, मैं कैंसर से मुक्त हूँ, ये संकल्प। तो सोते समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और जैसा हम कह आए हैं और सभी को पुनः सुन लेना चाहिए, रात के समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है। यानी रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं ऐसा मनोवैज्ञानिक, कि ये सुप्रीम सर्जन है। उसे पता है कि बीज कहाँ है उस रोग का, वो उसे नष्ट करने में लग जाएगा। तो ये 5 बार अगर संकल्प करेंगे, 5-7 बार भी हम इसलिए कहते हैं कि ये कमांड सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण कर ले। इसका कारण भी यह है कि आजकल लोगों का मन बहुत निर्बल है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी निर्बल ही है। तो 5 बार करने से सबकॉन्शियस माइंड उसे कमांड रूप में स्वीकार कर लेगा और सारी रात फिर हीलिंग करेगा, ठीक करेगा। तो पहली चीज तो इन्हें ये करनी है। दूसरी चीज, इन्हें चार्ज करके कोई पानी दे, पानी को दृष्टि दें। 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। रोगों के लिए खास ये संकल्प। पानी चार्ज हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा पिए। 2-4 गिलास पानी इन्हें चार्ज करके दे दे बोतल में और ये पीते रहें उसको। तीसरी चीज, ये अपने लंग्स को एनर्जी देंगे, जैसे हम ब्रेन को एनर्जी देना सिखाते हैं। जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार याद करके अपने दोनों हाथ लंग्स पे रख लेंगे। लेट जाएं या बैठ जाएं और बिल्कुल आंखें बंद कर ले। फील करें ये पावरफुल एनर्जी मेरे लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है, नॉर्मल कर रही है। कैंसर के सभी वायरस नष्ट हो रहे हैं। 1 मिनट ऐसा रखेंगे, फिर दोबारा करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर हाथ रखेंगे 1 मिनट। ऐसा 10 मिनट सवेरे कर लें, 10 मिनट शाम को स्वयं कर लें, इनको सिखाया जाए। चौथी बात, कोई भी इनके लिए 1 घंटा योग अभ्यास करे, बहुत अच्छा स्थिरता के साथ संकल्प कर दे ये योग अभ्यास इस आत्मा के लिए, इस पे जो रोग आया है वो इसको नष्ट करे। और उसको भी चाहिए कुछ 1-2 चीज मैं और कह देता हूँ। ये जो इनका अंकिल है, पेशेंट है, ये उन आत्माओं को, उन मनुष्यों को क्षमा कर दे जिन्होंने इनको कष्ट दिया,
उन आत्माओं से क्षमा याचना कर ले जिनको इन्होंने कष्ट दिया। ये दोनों चीज हम सिखाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट के बैड वाइब्रेशंस काम करते रहते हैं। हमें क्षमा मांग भी लेनी है, क्षमा कर भी देना है। कई बार ऐसा होता है किसी ने हमें जीवन में बहुत सताया है, उसका जो दबाव है, उसका जो निगेटिव प्रभाव है, मनुष्य को उदास करता रहता है। इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये न होते तो मेरा जीवन बहुत सुंदर होता, कैसा मेरा दुर्भाग्य था। तो ये निगेटिव एनर्जी आती रहती है मनुष्य के मन में। उसे क्षमा कर दो, तुमने जो कुछ किया तुम्हारे साथ ओके, हम तुम्हें दुआएं दे रहे हैं, सुखी हो जाओ, क्षमा कर दो, तो ये निगेटिव एनर्जी कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये भी काम इन्हें करने हैं। साथ में एक दूसरा संकल्प भी करना है, सवेरे करना है उठते दूसरा संकल्प करें, अपने पुण्यों का आह्वान करें कि मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में और उससे पिछले जन्म में जो भी पुण्य किए हैं, मेरे सब पुण्य आकर मुझे मदद करो। तो इसके पुण्य भी एक साथ काम करने लगेंगे। तीसरी चीज मुझे याद आ गई, वो मैं कहना चाहता हूँ, कोई बहुत पुण्य आत्मा हो इनके परिवार में, कोई कन्याएं हो, कोई पवित्र आत्मा हो अच्छी, कोई राजयोग करने वाला हो, तो वो अपने समझो 1 मास के पुण्य इनको दान कर दे। कैसे? ये भी बहुत सुंदर चीज है। पर संकल्प करें कि मैंने 1 मास में जो भी पुण्य किए मैं इस आत्मा को दे रही हूँ, इससे इसका कल्याण हो, इससे इसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो इन सब चीजों का मिला जुला इफेक्ट, और 4 वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जी इनको निश्चित रूप से बाहर निकालेंगे। और इनको कॉन्फिडेंस रखना है और ये शुभ संकल्प अपने लिए रखना है कि मेरा कैंसर अब बिल्कुल ठीक होगा, मैं फिर से नॉर्मली व्यवहार करूंगा, काम करूंगा। है अपने लिए शुभ कामना, शुभ भावनाएं रखना भी बहुत आवश्यक होता है। कई अपने लिए भी वो निगेटिव भावना रख लेते हैं, लगता अब तो मैं मरा, अब तो गया, मेरे परिवार का क्या होगा, अरे मेरे बच्चे तो छोटे, इनका सब क्या होगा, पता नहीं मैंने क्या पाप किए, प्रभु मुझे क्षमा करो, ये करते रहते हैं। ये नहीं, बहुत शुभ कामना अपने लिए। तो अपने लिए शुभ कामना और शुभ भावनाओं के सुंदर वाइब्रेशंस भी हीलिंग एनर्जी का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक पॉजिटिव रहें, वो भी अपने अंदर एक आशा और विश्वास का दीप जलाए रखें। और एक नई बात आपने कह दी है ब्रदर जी कि हम अपने पुण्य का भी ऐसे दान ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे सभी दर्शक भी मिल के जब योग करते हैं जरूर अपने 1 दिन के पुण्य का दान कर जैसी ऐसी जो आवश्यक आत्माएं हैं जिनको जरूरत होती है उन्हें जरूर किया जा सकता है। जो लोग रामायण प्रेमी हैं, जिन्होंने रामायण पढ़ी और ध्यान दिया हो, जी राम जब किसी भी ऋषि के पास पहुंचते हैं वनवास काल में, उसके आश्रम में ठहरते हैं और सब कुछ अच्छा होता है, तो जब वो विदाई लेते हैं तो वो ऋषि उन्हें अपनी तपस्या का बल दान करता है। ये बहुत जगह दिखाया वहाँ कि ऋषि से जब विदाई ले रहे गौतम ऋषि या दूसरे ऋषि, तो ऋषि कहते हैं मेरी संपूर्ण तपस्या तुमको अर्पित है हे राम। क्योंकि उन्हें बड़े काम करने थे, उन्हें पता था इन्हें राक्षसों का संहार करना है, तो वो ये बल उन्हें उनके साथ रखना चाहते थे। ऐसे ही बहुत सारी योगी आत्माएं अपने योग का बल यदि किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसके कार्यों में सफलता होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कार्य हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि ऐसी तकलीफ में जो आत्माएं हैं सहज रूप से उसे बाहर निकल सकें। पता जी, कैंसर की बहुत सारी बातें जैसे हमारे पास आती हैं, लंग्स की कैंसर हो या दूसरे कैंसर की बात हो, कुछ ऐसे अनुभव अभी रिसेंटली क्या आपके पास आए हैं जिन्हें कैंसर था, योग का और ये सारी प्रैक्टिसेस जो आप बताते हैं उन्होंने ये प्रैक्टिसेस किए और बाहर आ गए अपने कैंसर से पूरी तरह? बिल्कुल, ये तो मेरे पास अच्छे अनुभव आते रहते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ 1 मास के अंदर भी कम से कम 3 लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने कहा हमें कैंसर था और हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने शायद कहीं दूसरे साथियों को बताया था कि भाई इनको धन्यवाद दो, देखो इसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि दवाई भी चलती रहे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी चलती रहे तो इस रोग से निदान पाया जाता है। बिल्कुल, मतलब विश्वास रखा जाए और विश्वास के साथ ये सारी चीजें की जाए। हमारी भी शुभकामना रहेगी ब्रता जी इनके साथ कि इनका भी जो रोग है जल्दी से ठीक हो जाए। अगला मेल हमारे पास ब्रता जी पूनम जी ने भेजा है, कहती हैं कि मैं PhD कर रही हूँ लेकिन मेरे सामने हमेशा ही बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं बनता है। ये मेरा पिछले 15 साल का अनुभव है कि जिस काम में भी मैं हाथ डालती हूँ वही काम बिगड़ जाता है। जब मैं B.Pharm सेकेंड ईयर में थी तो भी मेरे दोस्त ये कहा करते थे कि लो आ गए,
अब तो जो काम बन रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं अपने आप को नेगेटिव न रखूं, लेकिन फिर भी जब ऐसी सिचुएशन होती हैं तो फिर मेरे अंदर भी ये नेगेटिविटी आ ही जाती है कि शायद मेरा कोई भी काम ठीक से बनेगा नहीं। मैं अपने आप को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, और ये जो फीलिंग आ गई है कि मेरे किसी भी काम में हाथ डालने से काम बिगड़ जाता है, वो फीलिंग मैं अपने अंदर से दूर करना चाहती हूँ। क्या करूँ? हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल और बुरी चीज है। अगर साथियों को भी ये लगता है कि लो भाई ये आ गई, अब तो काम बिगड़ा, जी जी। तो सचमुच ये बहुत ही बैड एनर्जी का जैसे एक प्रकोप कहेंगे हम। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आज सवेरे इसका मुंह देख लिया, अब तो गए, इसलिए लोग वापिस आते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है, भक्ति में जो विश्वास करते हैं कि घर से बाहर निकले थे कोई काम करने और कोई ऐसे व्यक्ति का मुंह देख लिया जो थोड़ा दुष्ट है या पापी है या जिसका अच्छा वो नहीं है रिजल्ट रिकॉर्ड, तो लोग वापिस घर आते हैं कि यार ये तो बड़ा खराब हो गया, और फिर कुछ ना कुछ कर कर आके कुछ भक्ति पूजा पाठ, कुछ मंत्र जाप आदि फिर चलते हैं। सचमुच ऐसा होता है क्या? अभी देखिए, दूसरे की निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं काम तो करती है। दूसरों के काम बिगड़ रहे हैं लेकिन इनके अपने बहुत बिगड़ रहे हैं। ये पीएचडी कर रही है, इट्स ए ग्रेट थिंग, इसने इतना एक अच्छा फील्ड चूज किया है, लेकिन जब दूसरों को भी ऐसी फीलिंग होती है ना, तो वो ऐसे ही तो नहीं कहते होंगे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता अवश्य होगा। मैं सीरियसली इनके लिए 6 मास की तपस्या का प्रावधान इनको राय देना चाहूंगा। तो इन्हें 6 मास अच्छी साधना करनी, वो क्या क्या करनी होंगी? देखिए, एक तो रोज सवेरे इनको उठना है, मतलब ये उसको प्रायोरिटी दें, बहुत महत्व दें कि मुझे 4 बजे उठकर बहुत अच्छे संकल्प स्वयं से करने हैं, स्वयं को स्वमान में स्थित करना है, अपने परम पिता से बातें करनी है, उसे ब्लेसिंग्स लेनी है। विशेष रूप से सवेरे उठकर ये इस तरह संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि हमें देख कर के लोग क्या कहते हैं, क्या सीखते हैं, या हमारे चले जाने के बाद भी लोग क्या बात करते हैं। कई बार हमारी उपस्थिति लोगों को सुकून देती है, सुख प्रदान करती है, और कई बार दुखी हो जाते हैं लोग। और जैसे इस केस में हम देख रहे थे कि जैसे वो कहीं जाती हैं, लोगों को लगने लगता है कि अरे अब तो माहौल बिगड़ जाएगा, बातें बिगड़ जाएंगी। लेकिन यदि अच्छा योग का अभ्यास किया जाए, जैसे भ्राता जी हमेशा बताते रहते हैं, तो सचमुच हमारी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्थान का माहौल भी चेंज हो जाता है, लोगों की वृत्तियां भी चेंज हो जाती हैं। और बहुत महत्वपूर्ण रहता है अपनी सोच हम कैसी रखते हैं, क्योंकि यहाँ भी उसका महत्व होता है और फिर परलोक में हम जाते हैं वहां भी उसका महत्व होता है। जैसे शुरुआत मैंने की थी कि यदि आप किसी के अवगुण देख रहे हो तो जैसे वो गंदगी हम खुद अपने अंदर रख रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, अभी भी हमें उसका जो भुगतान है वो भुगतना पड़ता है और आगे भी भुगतना पड़ता है। एक महिला थी, यंग महिला थी, किसी कारण से धोखे से उन्हें एक गलत धंधे में कार्य में उतार दिया गया था। उनकी बिल्कुल कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं कि समाज का माहौल कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत कार्यों में लगा देते हैं। लेकिन वो यंग महिला बहुत दुखी रहा करती थी। उनके घर के ठीक सामने एक मंदिर था जहाँ एक पुजारी रहा करते थे, दिन रात पूजा पाठ किया करते थे। अब ये जो महिला थी, जो एक गलत कार्य में जिनको लगा दिया गया था, वो देखा करते थे कि जो वहाँ संत रहते हैं, पुजारी जी रहते हैं, उनका जीवन कितना अच्छा है ना, दिन भर वो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। काश मेरा भी जीवन ऐसा होता। लेकिन वहाँ जो संत महोदय थे, वो ये वहाँ भगवान की भक्ति में उनका ध्यान नहीं रहता था। वो ये देखा करते थे कि इस महिला के घर कितने लोग आ रहे हैं, सुबह से कितने लोग आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वो ये देखा करते थे, इसी का चिंतन किया करते थे। अब दोनों मर के जब ऊपर पहुंचे, तो ऊपर पहुंचने के बाद भगवान ने लेखा जोखा देखा, और जो वो थी, महिला थी, उनको कहा कि तुम स्वर्ग में जाओ। तो पीछे ही वो संत महोदय खड़े थे, बोला प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो अन्याय हो रहा है। मैं देखता था कि इनके घर में कितने लोग आते थे और इन्हें ये कितना बुरा काम करते थे, आप इसे स्वर्ग में कैसे भेज रहे हो? तो प्रभु ने कहा कि भले ही परिस्थिति बस ये गलत स्थान पे थी, लेकिन इसका चिंतन बहुत शुद्ध था, सात्विक था। ये मेरा ध्यान किया करती थी, ये देखा करती थी कि सामने वाले के अंदर कितना गुण है, ये भगवान को कितना याद करता है।
और जब उसकी बारी आई संत जी की, तो संत जी को ने कहा कि यदि ये स्वर्ग में जाएगी तो मैं स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो प्रभु जी ने कहा तुमको स्वर्ग में भेज ही कौन रहा है, तुमको तो नर्क में मैं भेज रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम भगवान के पास बैठ के भी इसे ही देखा करते थे, इसी का चिंतन किया करते थे कि ये क्या कर रही है, कितने अवगुण है इसके अंदर, कितने दोष हैं इसके अंदर। तो तुमने सारे जीवन, भले तुम भगवान के सामने बैठे रहे, लेकिन अवगुण देखते रहे, दोष देखते रहे, वही सारे अवगुण दोष तुम्हारे अंदर आ गए हैं, इसीलिए तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। तो मित्रों, बहुत ही प्रेरक सी बात है, भले है कथा लेकिन हमें जागृत करने वाली है कि सामने वाले के अवगुणों को नहीं, हमें गुणों को देखना है, उसी का चिंतन करना है, उसी का विस्तार करना है, वर्णन करना है, ताकि समाज का भी माहौल अच्छा हो, परिवेश अच्छा हो और साथ ही हमारा जीवन भी सुकून और शांति से भरा रहे। आशा है कि इस सुंदर बात को आप भी चिंतन करेंगे और अपने जीवन में भी इसे शामिल करेंगे। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।